मैं सुनीत कुमार आपका एपिसोड 35 में स्वागत करता हूं। इसके पहले वाला वीडियो में हमने पढ़ा था दो आवेशों के कारण सममित केंद्र और उसके सममित केंद्र पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर लगने वाला बल। तो हमने बताया कि यदि बराबर परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की ठीक मध्य बिंदु पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। उसका कारण यह है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर विपरीत दिशा में समान परिमाण में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण बीच वाले मध्य पॉइंट पर परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। इसके बाद हम लोग एक नोट पढ़ेंगे, इससे जुड़ा हुआ दो नोट है। तो सबसे पहले लिखिए नोट नंबर 1। यदि दोनों आवेश Q एवं स्मॉल q, यदि दोनों आवेश स्मॉल q एवं कैपिटल Q सजातीय हो तब स्मॉल q अस्थाई संतुलन में होगा, अस्थाई संतुलन में होगा, क्योंकि Q इंटू Q ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब यदि अभी धन आवेश हो और लाया गया परीक्षण आवेश को धन आवेश को, तो यदि मान लीजिए कि यह 2 कूलम है और यह 1 कूलम है, तो दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 2 आएगा, जो कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस स्थिति में यह जो है अस्थाई संतुलन में होगा। अस्थाई संतुलन कहने का मतलब यह ना तो किसी से आकर्षित होगा और ना ही किसी से प्रतिकर्षित होगा। नोट नंबर 2 लिखिए। यदि दोनों आवेश कैपिटल Q एवं स्मॉल q सजातीय नहीं हो तो स्मॉल q आवेश अस्थाई संतुलन में होगा, क्योंकि Q इंटू Q लेस देन 0 होगा, क्योंकि Q इंटू Q लेस देन 0 होगा। ये दोनों यदि धन आवेश हो और इसको हम लोग ऋण आवेश बीच में ला दें, तो मान के चलिए कि ये वाला यदि +2 कूलम है और ये वाला -1 कूलम है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा -2 कूलम आएगा, जो कि 0 से छोटा होगा। और इस स्थिति में जो परीक्षण आवेश होगा वो अस्थाई संतुलन में नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 आवेशों के कारण सममित केंद्र। तो दूसरा नंबर लिखिए और टॉपिक दीजिए 3 आवेशों के कारण सममित केंद्र। सिमेट्री सेंटर ड्यू टू 3 चार्जेस, सिमेट्री सेंटर ड्यू टू 3 चार्जेस डैश देकर लिखिए। इसमें जब बराबर परिमाण के 3 सजातीय धन आवेश, जब बराबर परिमाण के 3 सजातीय धन आवेश किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हो, तो समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर सममित केंद्र उत्पन्न होता है तथा उस स्थान पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। तो उस पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। इसका एक डायग्राम बना लीजिए। मान लेते हैं कि यह एक समबाहु त्रिभुज है और इसके शीर्ष पर बराबर परिमाण के 3 धन आवेश स्थित हैं। तो इन तीनों आवेशों के कारण जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, केंद्रक पर किसी परीक्षण आवेश को हम लाते हैं। मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 है, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश पर किसी पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। तो क्या बताएं कि यदि बराबर परिमाण के 3 सजातीय धन आवेश किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होते हैं, तो इसके केंद्रक पर किसी परीक्षण आवेश Q0 को लाते हैं तो इस पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। इसका कारण क्या होता है कि ये भी आवेश इसको प्रतिकर्षित करता है, यह भी इसको प्रतिकर्षित करता है, ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
एक्चुअल में यहाँ भी किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होगा, यहाँ भी किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होगा, यहाँ भी किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो लगने वाला बल का मान शून्य होगा। लेकिन यहाँ पर जो बल का मान शून्य होगा ये दो आवेशों के कारण होगा, यहाँ पर जो परीक्षण बल का मान शून्य होगा तो ये भी इन दोनों के कारण होगा, और यहाँ पर जो बल का मान शून्य होगा इन दोनों के कारण होगा। लेकिन त्रिभुज के केंद्रक पर जो परीक्षण आवेश का मान शून्य होगा वो तीनों आवेशों के कारण होगा। तो हम लोगों ने हेडिंग दिया था 3 आवेशों के कारण सममित केंद्र, और आपको बताएं कि यदि बराबर परिमाण के 3 सजातीय धनावेश किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हो तो इसके केंद्रक पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। डायग्राम नोट कर लीजिए। इसके बाद लिखिए 4 आवेशों के कारण सममित केंद्र, सिमेट्री सेंटर ड्यू टू 4 चार्जेस, सिमेट्री सेंटर ड्यू टू 4 चार्जेस। डैश देकर लिखिएगा इसमें, जब बराबर परिमाण के 4 सजातीय आवेश, जब बराबर परिमाण के 4 सजातीय आवेश किसी वर्ग के शीर्ष पर स्थित हो तो उस वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर सममित केंद्र उत्पन्न होता है तथा उस बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। लगने वाला बल का मान शून्य होता है। उसका एक डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए कि यह एक वर्ग है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, और वर्ग के विकर्ण हो जाएंगे और चारों सिरों पर आवेश का मान लीजिए कि Q है, वो भी बराबर परिमाण के समान आवेश होने चाहिए, और इसके ठीक विकर्णों के कटान बिंदु जो है उसको मान लेते हैं कि वो है। यहाँ पर हम लोग किसी परीक्षण आवेश Q को लाते हैं तो इस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। कहने का मतलब है कि जब बराबर परिमाण के 4 धन आवेश या ऋण आवेश किसी वर्ग के चारों शीर्षों पर स्थित होते हैं तो वर्गों के विकर्णों के कटान बिंदु के ठीक मध्य बिंदु पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर किसी आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद लिखिए चौथा नंबर। चौथा नंबर आपका पॉइंट क्या है? लिखिए वृत्तीय वलय के कारण सममित केंद्र। वृत्तीय वलय के कारण सममित केंद्र। सिमेट्री सेंटर ड्यू टू सर्कुलर रिंग। सिमेट्री सेंटर ड्यू टू सर्कुलर रिंग। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यह कोई रिंग है। रिंग मतलब कि कोई वृत्ताकार रिंग है धातु का, और इसके सतह पर आवेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है। मान लेते हैं कि आवेश वो Q है टोटल। तो इसके रिंग के ठीक मध्य बिंदु पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम लोग O बोल रहे हैं, और इस पर किसी परीक्षण आवेश Q को लाते हैं तो इस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। यानी कि यदि आवेश का वितरण किसी वृत्ताकार रिंग पर होता है तो वृत्ताकार रिंग के ठीक मध्य बिंदु पर यानी कि केंद्र पर सममित केंद्र की उत्पत्ति होती है, और वहाँ पर हम लोग किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान शून्य होता है। तो इसको डायग्राम आप बना लीजिएगा, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले लिख लीजिए वृत्तीय वलय के कारण सममित केंद्र, और डैश देकर लिखिए जब आवेश किसी वृत्तीय वलय के सतह पर एक समान रूप से फैला हुआ हो तो उस वृत्तीय वलय के केंद्र पर सममित केंद्र उत्पन्न होता है तथा उस स्थान पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर कोई बल नहीं लगता है। उस पर कोई बल नहीं लगता है। उसके बाद डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद थ्योरी जो है विद्युत बल का खत्म हो चुका है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे
एक फार्मूला प्रूफ करेंगे और फार्मूला प्रूफ करने के बाद हम लोग इसमें कम से कम 65 या 60 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए आपका पूरा थ्योरी और फार्मूला इसका याद होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल इसका बना सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो एक बार अच्छा से देख लीजिए और उसका थ्योरी और ख़ास करके उसका जो फार्मूला है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल है तो बनाने में ज़्यादा समय लगेंगे, जो कि मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाय बाय।